हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो टॉपिक इस वीडियो में हम समझेंगे वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश का क्या मतलब है? बिंदु आवेश का मतलब है कि जो आवेश हमें दिया गया है वो सारा आवेश एक बिंदु यानी कि एक पॉइंट पर संकेंद्रित है। मान लेते हैं वो क्यू चार्ज है। इसके कारण अलग अलग दूरियों पर दोस्तों तीव्रताएं अलग अलग होंगी, क्योंकि तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि तीव्रता वैद्युत बल पर निर्भर करती है और वैद्युत बल अलग अलग दूरियों पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दूरियों पर अलग अलग होगी और उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हमें ड्राइव करना है। तो मान लिया एक क्यू आवेश है, इससे इस दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक क्यू नोट आवेश रखा गया है। ठीक, ये दोनों प्लस आवेश हैं, इसके कारण इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है इस दिशा में बाहर की ओर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो प्लस क्यू आवेश से जो हमारा मुख्य आवेश है उससे स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे हम। लिखते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है परावैद्युतांक कैपिटल K है। Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह से लिखा जाता है। आगे लिखते हैं। इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा है। Q नोट रखा है, तब कूलाम के नियम से
ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा दूर तक और उसके कारण तीव्रता की गणना करनी है। अलग अलग दूरी बढ़ने पर तीव्रता जो है अलग अलग होगी, क्योंकि तीव्रता बल पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो है हम बल निकालते हैं। जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस पर मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश रखा है। परीक्षण आवेश एक छोटा आवेश होता है जो मुख्य वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है या जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बल निकालते हैं। तो बल होगा कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q0/r²। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E = होता है F/Q0। इसमें जो है हम F की वैल्यू रख देंगे, तो F की वैल्यू है हमारी 1/4πε0 Q0/r²। ये F की वैल्यू हो गई और बटे में है Q0, ये E यानी वैद्युत क्षेत्र है। तो इस Q0 से ये Q0 कट जाता है, तो E की वैल्यू बन जाती है 1/4πε0 Q/r² और मात्रा किसका है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती है। ये इसका फॉर्मूला है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर करती है और उस स्थान की दूरी पर निर्भर करती है जहाँ पर तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है।